दोस्तों, आज बात झारखंड के एक ऐसे महान व्यक्ति की जो पेशे से वकील और आज के झारखंड में कई बड़े पदों पर आसीन लोगों के गुरु माने जाते हैं। इन्हें झारखंड के लोग भीष्म पितामह कहते हैं। ये समाज में कुरीतियों, बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ शुरू से ही आवाज बुलंद करते रहे हैं। आज पूरा झारखंड इन्हें एक मसीहा के रूप में जानता है। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर माटी के सपूत। माटी के सपूत में बात विनोद बिहारी महतो की करेंगे। इनके कद का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि आज इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है और वर्तमान पीढ़ी के कई बड़े नेता इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और इन्हें प्यार से विनोद बाबू कहकर पुकारते हैं। इनके नाम पर झारखंड में कई चौक चौराहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो का जन्म धनबाद जिले के बलियापुर के बड़ाधा गांव में पिता किसान महेंद्र महतो व माता मंदाकिनी देवी के घर 23 सितंबर 1923 को हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के आसपास हुई। पढ़ने के लिए विनोद बिहारी महतो को गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाना पड़ता था। इनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। विनोद बाबू के पिता गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे। विनोद बिहारी महतो ने किसी तरह से प्रारंभिक शिक्षा झरिया से पास की। घर के आर्थिक हालात को देखते हुए इन्होंने कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ दी। कम उम्र में ही इनकी शादी भी हो गई थी। समय बीतता चला गया पर विनोद बाबू का संघर्ष कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद धनबाद कोर्ट में इनकी जॉब लग जाती है। यहाँ ये पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया करते थे। एचई स्कूल धनबाद से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1948 में बलियापुर बोर्ड मध्य विद्यालय में 1 साल तक शिक्षक के रूप में काम किया। फिर आपूर्ति विभाग में क्लर्क भी बने। आगे की पढ़ाई के लिए क्लर्क की नौकरी छोड़ पीके राय मेमोरियल कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। फिर स्नातक की डिग्री लेने के बाद पटना लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। कुछ ही दिनों में वे धनबाद के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में गिने जाने लगे। शिक्षा के प्रति इनके अटूट प्रेम को इससे समझ सकते हैं कि जब ये विद्यार्थी जीवन में थे तब छुट्टियों में गांव आने पर बच्चों को स्लेट और पेंसिल दिया करते थे और उन्हें बिठाकर पढ़ाया भी करते थे। इनका मानना था कि बिना पढ़े एक स्वस्थ समाज की नींव नहीं खड़ी की जा सकती है और आगे जाकर इन्होंने शिक्षा को ही हथियार बनाने की बात कही और पढ़ो और लड़ो का नारा दिया, जो आज भी झारखंड के कोने कोने में सुनाई देता है। इन्होंने झारखंड के लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन्होंने गोहाइल पूजा, टूसू परब, जितिया, करम, सोहराय और मनसा पूजा जैसे त्योहारों में भाग लेकर इनके महत्व और विशेषताओं के बारे में बताया। इतना ही नहीं, झारखंड की भाषाओं खासकर कुड़माली को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इन्होंने कुड़माली साहित्य और व्याकरण के लेखक लक्ष्मीकांत महतो को इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। खोरठा के लेखक और कवि श्रीनिवास पानुरी इनके दोस्त थे। इन्हीं के प्रयासों से रांची विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा की पढ़ाई शुरू हो पाई थी। लोगों को शिक्षित करने के लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थान खोले। इनके नाम से स्थापित शिक्षण संस्थानों में आज भी हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उस दौरान अलग राज्य के लिए आंदोलन भी चरम पर था। विनोद बाबू भी इससे परिचित थे, लेकिन उस दौरान झारखंड के मूलवासियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उनके जमीन जायदाद ही नहीं हड़पे जाते थे, बल्कि आवाज उठाने वालों की हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसे में झारखंड के गरीबों के लिए विनोद बिहारी महतो उठ खड़े हुए और इन्होंने सीधी कार्रवाई का ऐलान किया। लेकिन इन्हें पता था कि लोगों के बीच सही और गलत की पहचान करने के लिए उनका जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने 60 के दशक में शिवाजी समाज का गठन कर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। गांव गांव में जाकर इन्होंने दहेज प्रथा, शराबबंदी, मुर्गा लड़ाई और महाजनी शोषण के खिलाफ जागरूक किया। विनोद बिहारी महतो 25 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। किसी भी भारतीय पार्टी पर इनका विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद और पूंजीवाद की पार्टी है, दलित और पिछड़ी जातियों की नहीं।
1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया। तब विनोद बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य थे। 1971 में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर धनबाद लोकसभा चुनाव में खड़े हुए और दूसरे स्थान पर रहे। तब तक विनोद बिहारी महतो की पहचान पूरे राज्य में एक संघर्षशील नेता के तौर पर हो चुकी थी। इसी बीच झारखंड आंदोलन की आग भी धधक रही थी। तभी विनोद बिहारी महतो ने लाल झंडे का साथ छोड़ते हुए 4 फरवरी 1973 को दिशोम गुरु शिबू सोरेन, प्रसिद्ध मजदूर नेता ए.के. राय और टेकलाल महतो जैसे सरीखे नेताओं के साथ मिलकर गोल्फ ग्राउंड धनबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और इस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद 1980 में टुंडी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा के सदस्य रहे। फिर 1990 में सिंदरी से विधायक बने, लेकिन मई 1991 में देश में मध्यावधि चुनाव हुए तो ये गिरिडीह लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य बने। हालांकि इतना बड़ा राजनीतिक कद होने से पहले भी विनोद बिहारी महतो अपने शुरुआती दिनों में झरिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वहां वे झरिया के राजा से हार गए थे। विनोद बिहारी महतो की शादी फुलमनी देवी से हुई थी। इनका एक भरा पूरा परिवार था। विनोद बाबू 5 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे। राजकिशोर महतो, नीलकमल महतो, चंद्रशेखर महतो, प्रदीप कुमार महतो, अशोक कुमार महतो और चंद्रावती देवी और तारा देवी इनके बच्चों के नाम थे। विनोद बाबू अपने पूरे जीवन काल में झारखंड अलग राज्य और उत्थान के लिए लड़ते रहे। 18 दिसंबर 1991 का वो दिन पूरा झारखंड कभी नहीं भूलता, क्योंकि इसी दिन झारखंड के मसीहा कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। हालांकि इनके निधन के बाद इनके राजनीतिक विरासत को बड़े बेटे राजकिशोर महतो ने संभाला। गिरिडीह से सांसद, टुंडी और सिंदरी से विधायक भी बने, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। साथियों, पढ़ो और लड़ो का नारा देकर अमर होने वाले झारखंड के भीष्म पितामह की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जोहार।